सुनो जी, जल्दी उठो, मां जी की तबीयत फिर खराब हो गई है। अरे क्या हुआ भाग्यवान? अरे इतनी रात को सोने भी नहीं दे रही हो? अभी सोने का समय नहीं है, माँ की तबीयत फिर खराब हो गई है। पिताजी, दादी, वो दादी। अरे क्या हुआ? अरे तू इतनी घबराई हुई क्यों है रे? दादी बेहोश हो गई हैं। अरे मोती, अरे मोती, अरे जल्दी गाड़ी निकालो रे। अरे माँ क्या हुआ? माँ जी उठो ना। मोती और गोपाल दास गांव के अस्पताल पहुंचे। अरे डॉक्टर साहब, देखो ना माँ को, बेहोश हो गई हैं। अरे इन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा। गोपाल सेठ जी, अब आप अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। वैसे मेरी एक सलाह मानो तो इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ। अरे डॉक्टर साहब, मैंने तो बहुत बार समझाया है, पर माँ जो है वो चलने को तैयार ही नहीं होती। ठीक है, अभी इन्हें घर ले जाओ और थोड़ा सा आराम करने को कहो। रात को सबने मिलकर खाना खाया। आज कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा खाना बनाए दादी, पर न तो रोज घर में अस्पताल वाला खाना बन रहा था। ए शकुन, ऐसा नहीं बोलते। गोपाल, बहू सब घूम रहा है। हाँ? अरे माँ क्या हुआ? अरे मुझे सांस नहीं आ रही। अस्पताल चल। अरे मोती जल्दी गाड़ी निकालो। ए, कहाँ गुजरे हो भाई, कहाँ गुजरे हो? अरे डॉक्टर साहब कहाँ हैं? जल्दी बुलाओ, मेरी माता जी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। अरे डॉक्टर साहब नहीं है, छुट्टी पर है। हैं? अरे पर सुबह तो थे। मेरी माता जी को सुबह ही तो अस्पताल से छुट्टी मिली है। अरे वो मुझे नहीं पता, सुबह 11 बजे डॉक्टर साहब चले गए और अब कल ही आएंगे। सेठ जी, आप क्या करें? गांव में ना ही कोई दूसरा अस्पताल है और ना ही कोई डॉक्टर है। अरे डॉक्टर साहब का घर ज्यादा दूर नहीं है। चलो एक काम करते हैं कि माता जी को वहीं ले चलते हैं। हाँ चलो। गोपाल, मैं मर जाऊंगी, इसे दर्द नहीं सहा जाता बेटा। माँ बस 5 मिनट में डॉक्टर साहब का घर आ जाएगा। अच्छा थोड़ा और सह लो बस। पता नहीं क्या होएगा, जी दर्द। अरे माता जी बेहोश हो गई। अरे घर आ गया। अरे डॉक्टर साहब। अरे गोपाल सेठ, आप इतनी रात को? अरे वो मेरी माता जी वो बेहोश हो गई हैं, जरा देखिए तो। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी माता जी को हुआ क्या है? ये बार बार दर्द से बेहोश हो जाती हैं। देखिए सेठ जी, मैं कुछ नहीं कह सकता। गांव का अस्पताल छोटा सा है, यहाँ हम बीमारी का पता नहीं लगा सकते। हमारे पास ना इतने साधन हैं और ना ही उतनी आधुनिक मशीनें, और यदि पता भी चल गया तो इलाज नहीं हो पाएगा यहाँ पर। मैं समझा नहीं। देखिए, आप इन्हें लेकर शहर चले जाइए, वहां बीमारी भी पता चल जाएगी सही से और फिर इलाज भी सही से हो जाएगा। मेरी मानिए तो अब इन्हें लेकर आप वहीं रहिए। आपकी माँ की तबीयत आपको कभी भी धोखा दे सकती है। अगर अभी मैं गांव में नहीं होता तब क्या डॉक्टर साहब? अरे तो इनका फिर बचना मुश्किल था।
हम सब शहर जा रहे हैं। कितने दिनों के लिए? पता नहीं, जब तक माता जी ठीक नहीं होंगी हम वहां से अब नहीं आएंगे। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे माँ, अरे आप समझते क्यों नहीं? मैं आपको यूं दर्द से तड़पते हुए नहीं देख सकता हूं। मेरे इस कारोबार ऐशो आराम का क्या फायदा बताइए, जो मैं अपनी माँ का इलाज ही ना करा पाऊं तो। देखिए, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, हम बस जा रहे हैं कल। हाँ, सब लोग शहर आ गए। माँ का इलाज होने लगा। अजी, आप क्यों इतना उदास हैं? अब तो माँ जी भी ठीक है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर यहां मैं क्या करूं? मेरा तो यहां कहीं मन ही नहीं लग रहा। पूरा दिन घर में पड़े पड़े मैं थक सा गया हूं। सोच रहा हूं कि कपड़े की एक मिल यहां शहर में भी लगा लूं। गांव वाली मिल तो ठीक ठाक ही चल रही है अपनी, यहां भी एक हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। काम करोगे, 2 लोगों से मिलना होगा, तो आपका मन भी शहर में लग जाएगा। शहर के नामी कपड़े का बिजनेसमैन बलराज सिंह का ऑफिस। सर सुना है, हमारे कपड़े का जो सप्लायर है ना, अरे वही गोपाल सेठ, वो यहाँ शहर आ गया सर, और उसने कपड़े की मिल भी लगा ली है सर। वो गांव का गवार शहर में आया है। आने दो, लगाने दो मिल उसे। जब लॉस होगा ना तो जान बचा के भागेगा फिर यहां से। अरे माँ, ये लो धागा काटो, नई मिल को अपना आशीर्वाद दो। जे क्या चोंचला है रे। दादी, शहर में उद्घाटन ऐसे ही होता है। आप ये रिबन काटो, हम ताली बजाएंगे। माँ ने रिबन काटा। अरे चलो अंदर चलो, सत्यनारायण जी की कथा है। सर हमारे ब्रांड का 70% कपड़ा गोपाल सेठ की मिल से ही आता है सर। पर अब क्या अब? पर अब उसकी शहर की मिल का कपड़ा मार्केट में आने लगा है सर। लोगों को पसंद भी आ रहा है सर। आने वाले दिनों में हमारा ब्रांड सर। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने रिपोर्ट तैयार करवाई? मेरी बिल्ली मुझे ही काटने चली। गोपाल सेठ को बुलाओ, मैं खुद बात करूंगा। और गोपाल सेठ, मुबारक हो, शहर में नई मिल लगा ली है तुमने। अब सब आपकी ही कृपा है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। मेरे पास विदेश से एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। इतना बड़ा कि तुम्हारी दोनों मिलों को पूरे 1 महीने तक रुकने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन कपड़ा बेस्ट क्वालिटी का चाहिए होगा भाई। अब मेरा कपड़ा तो आप जानते ही हैं। अरे तभी तो तुमसे बात कर रहा हूं, वरना ये ऑर्डर मैं किसी और को भी दे सकता था। आप चिंता मत करो, आपको एकदम बढ़िया कपड़ा दूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, इस ऑर्डर में तुमको एडवांस नहीं मिल पाएगा। अरे अगर एडवांस नहीं मिलेगा तो फिर ऑर्डर पूरा कैसे होगा? तुमको अपनी पूंजी लगानी पड़ेगी भाई। देख लो, सोच लो, ऑर्डर बड़ा है और अगर मुनाफा हुआ तो मुनाफा भी बड़ा है, पर पहले अपनी पूंजी लगानी ही पड़ेगी अब, नहीं तो मैं किसी और को। अरे बलराज जी, इतने समय से काम कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मैं करता हूं कुछ। चलो भाई, ठीक है, ऑल द बेस्ट। बेवकूफ आदमी, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। श्याम जी, यहाँ की और गांव की दोनों मिलों में और कर्मचारियों को काम पर रखिए। सेठ जी, और कर्मचारी?
हाँ हाँ, बहुत बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है, 1 महीने में पूरा करना है। अब महीना भर तो कर्मचारियों की भर्ती में ही लग जाएगा मालिक। अरे नहीं, अरे ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। अब सेठ जी देख लीजिए, अब इतना जल्दी कैसे हो पाएगा, कहाँ से आदमी मिलेगा है, वो भी स्किल वाला। अरे अब आप कुछ भी करिए, पगार बढ़ा दो, पर आदमी बढ़ाने ही है, समझे। गोपाल की दोनों मिलों में दिन रात काम होने लगा। श्याम जी, माल के बारे में सब हिसाब लगा लिया ना? सेठ जी सब माल तैयार है, थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी 2-1 आध दिन में हो जाएगा। अच्छा, तो आप एक काम करो कि गांव के मिल का माल मंगवाना शुरू कर दो, और मैं ऐसा करता हूं कि कल ही बलराज सिंह के पास जाकर कहता हूं कि वो माल उठवाने की तैयारी करें। अरे गोपाल सेठ, आओ। अरे भाई, अच्छा हुआ जो तुम ही आ गए, वरना आज मैं अपने मैनेजर को आपके पास भेजने ही वाला था। जी, सब आपकी ही कृपा है। गोपाल सेठ, वो कपड़ा रेडी हो गया? मैं वही बताने आया हूं। आज 28 दिन हो गए हैं और सारा माल तैयार है, बस थोड़ा सा ही रह गया है, वो भी 2 दिन में हो जाएगा। 1 नंबर का कपड़ा तैयार हुआ है। बलराज ने गुस्से से मैनेजर को देखा। सर, वो मैं कल ही गोपाल सेठ को बताने वाला था सर, पर एक जरूरी काम आ गया था सर। अरे क्या हुआ? अब बात यह है गोपाल सेठ कि कंपनी ने 3 दिन पहले वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। मैंने इस मैनेजर को तुम्हें इन्फॉर्म करने को कहा था, पर न जाने कैसे इससे चूक हो गई। क्या ऑर्डर कैंसिल हो गया है? हाँ, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, बट आई एम रियली सॉरी, अचानक से सब कुछ हो गया। अरे बलराज जी, पर अब उस कपड़े का क्या होगा? इतना कपड़ा तो मेरी मिल में पूरे साल में भी नहीं बनता, और मैंने तो बाजार से पैसा उधार उठाया है, कर्मचारियों की पगार, ये सब मैंने तो आप पे भरोसा करके किया था। अरे हाँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, तो मैं भी तो इतने सालों से तुम्हारे साथ बिजनेस कर ही रहा हूं ना। अब बताओ, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? बोलो। पर यह फॉरेन का ऑर्डर था, लगा था कि इससे मुझे और तुम्हें दोनों को मोटा मुनाफा होगा, पर कमबख्त कंपनी ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। अरे बलराज सेठ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा बलराज सेठ, ये कपड़ा आपको लेना ही पड़ेगा। अरे गोपाल सेठ, अरे बात समझो, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो होता ही रहता है। तुम घबराओ मत यार, हम इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं। ऐसा करो, तुम कल आओ, तब तक मैं कुछ सोचता हूं। आने दो इस गोपाल सेठ को कल। ऐसी प्लानिंग की है कि दोनों तरफ से मुनाफा सिर्फ मेरा होगा, और इसकी होगी बस बर्बादी। क्या हुआ जी, बड़े परेशान दिख रहे हो? अरे वो विदेश वाला ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ऐसा कैसे हो गया? आपने बलराज सेठ से कुछ कहा क्यों नहीं? कल बुलाया है उसने, कहा है कि कुछ सोचेगा और बताएगा। आप चिंता मत करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तभी शकुन आ गई। माँ, एक गाना सुनाओ ना, मैं उसकी रील बनाऊंगी। चल हट, अच्छा आपने भी इसे मोबाइल दिलाकर मेरे लिए मुसीबत कर दी है। आप लोग भी ना, मैं दादी का वीडियो बनाती हूँ। आओ गोपाल सेठ, मैनेजर, हम इनसे कितना कपड़ा लेते हैं? सर ये रहा डेटा सर। देखो सेठ, मैं तुम्हारा सारा कपड़ा ले सकता हूँ। सर अभी तो पहले का भी स्टॉक रखा है सर। अरे कोई बात नहीं, हमारी कंपनी से गोपाल सेठ का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। अगर आप ये माल नहीं लेते
तो मैं तो बर्बाद हो जाता। अरे ऐसे कैसे बर्बाद होने देंगे तुमको? तुम बस मुझे सारा कपड़ा आधे दाम में दे दो। क्या आधे दाम में? हाँ हाँ, देखो मेरी कंपनी भी लॉस में चल रही है, पहले का स्टॉक भी खत्म नहीं हुआ है, तो मेरे पास भी इतना पैसा नहीं है। वो तो तुम जान पहचान के व्यापारी हो, इसलिए तरस खाकर तुम्हारा माल आधे दाम में खरीद रहा हूं। अब ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये सब हुआ भी आपकी वजह से ही है, वरना मैं तो बिना एडवांस के ऑर्डर लेता भी नहीं हूं। ये बात आप भी जानते हैं। अब वो सब मैं नहीं जानता भाई, मैंने तुमको एक बहुत बढ़िया ऑफर दिया है, मान जाओ नहीं तो कर्ज में डूब जाओगे, बता रहा हूं। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया है बलराज सिंह। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम। अरे सर, ये तो गुस्से में चला गया सर। आएगा, वापस आएगा, गुस्सा ठंडा होने दो, ये यहीं आएगा। मेरा दाव कभी खाली नहीं जाता। अब नहीं आया तो सर? नहीं आया तो ये और इसकी मिलें सब बर्बाद। ये ठीक नहीं हुआ बेटा। माँ मैं तो बर्बाद हो गया माँ। घर गाड़ी बेच भी दूं तो भी कर्जा नहीं उतरेगा। बाजार में कोई इतना कपड़ा खरीदने को तैयार नहीं। आपको उस बलराज पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, तुम अपने गहने दो, उन्हें गिरवी रखकर कल मजदूरों की पगार देकर उनसे माफी मांग लूंगा। सबको निकालना पड़ेगा। मेरे गहने दे दे बहू, गोपाल की इज्जत का सवाल है। गोपाल ने मजदूरों को निकालकर मिलें बंद कर दी, ताला लगा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन देखना पड़ेगा। कपड़ा गोपाल के घर रखवाया गया। माँ, इतना कपड़ा यहाँ रखेंगे? अब जब तक दूसरी जगह का इंतजाम नहीं होता, माल यहीं पड़ा रहेगा। पता नहीं अब घर कैसे चलेगा। शकुन माल की वीडियो बनाने लगी। एक तो ये लड़की सारा दिन इसके फोटो का भूत चढ़ा रहता है। माँ फोटो नहीं, वीडियो। मैं रील बना रही हूँ बस। और तुमको पता है कितने काम की चीज है। बस बस रहने दे, वरना फिर शुरू हो जाएगी। बाबा आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? ए लड़की, वो पहले ही इतना परेशान है और तंग मत कर। अरे बोलने दो ना माँ, इसकी वजह से ही तो घर में रौनक है, वरना मैंने तो सब बर्बाद कर ही दिया है। बोल बेटा बोल, तू क्या कह रही थी? बोल। पापा, मेरी एक सहेली है, उसके बाबा की कपड़े की दुकान है। उनको हमारा कपड़ा पसंद आया है। हमारे पास तो इतना सारा है, थोड़ा सा दे दो ना। हाँ, मुफ्त में बांट दे तू। नहीं माँ, वो पैसे भी देंगे। अब तूने कहा उनसे कि ले लो। नहीं बाबा, वो तो मैंने अपने माल की रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाली थी। उनको हमारा कपड़ा बहुत पसंद आया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं बेटी। ये देखो बाबा, ये रहा वीडियो। ये देखो कितने सारे व्यूज, सैकड़ों लोगों ने देखा है इसे। ये कमेंट देखो, इस आदमी ने तो बात करने के लिए नंबर दिया है। मतलब इतने सारे लोगों ने हमारा माल देखा है? हाँ बाबा, आजकल तो लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे बहुत से ऑर्डर आते हैं। अरे रहने दे, आप इसकी बातों में मत आना। ये तो सारा दिन यही करती रहती है। अरे अब मेरे पास कोई काम तो है नहीं, तो इसको ही करके देख लेता हूँ। शकुन, जरा उस आदमी का नंबर तो लगा बेटा। गोपाल ने उस आदमी से बात की। क्या हुआ जी? अरे वो 100 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, वो भी बलराज सेठ से 2 गुने रेट पर, और बोला कपड़ा अच्छा हुआ तो और लेगा। देखा बाबा, मैंने कहा था ना, ऑनलाइन बिजनेस भी होता है। बाबा, एक और आदमी बात करना चाहता है।
बाबा बात बनी, मैं और रील्स बनाकर पोस्ट करूंगी। छोटे छोटे ऑर्डर हैं, पर कुछ न होने से तो अच्छा ही है। कपड़ा वैसे भी पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। बाबा देखो कमेंट, हमारा कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सर सर अरे क्या हुआ? सर गोपाल सेठ अपना माल ऑनलाइन बेच रहा है सर। देखिए सर। वीडियो में गोपाल सेठ अपना कपड़ा दिखा रहा है। ये गवार मुझे कंपटीशन दे रहा है। सर अब वो गवार नहीं सर वो स्मार्ट हो गया है सर लोगों ने बहुत पॉजिटिव कमेंट लिखे हैं सर मैंने पता लगाया सर गोपाल सेठ का काफी माल तो निकल भी गया है सर, वो भी हमसे अच्छी कीमत पर सर। क्या कहा? अच्छा खासा माल निकल भी गया है। बुलाओ गोपाल सेठ को बुलाओ। आपने बुलाया मुझे? हाँ सेठ, बात यह है कि मैंने उस कंपनी से बात की, उसे बहुत समझाया और उसने फिर से ऑर्डर दिया है। इस बार मैंने सख्ती दिखाई है। तुम चाहो तो अभी माल मुझे दे सकते हो। अच्छा, ये कंपनी वापस कैसे आ गई? वो मैंने तुम्हारा वीडियो भेजा था कि देखो तुमने कितना बढ़िया कपड़ा बना के छोड़ा है। फिर क्या, वो फौरन मान गए। तुम उसी पहले वाले दाम पर माल दे दो। सेठ आधा माल तो मैंने बेच दिया है। अच्छा चलो कोई नहीं, जितना है उतना ही दे दो। माल उठवा लो, पर मैं आज के बाद आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा। अब मैनेजर यहाँ से कपड़ा उठाने के लिए आएगा। अजी अब तो सारा माल जा रहा है, फिर भी आप इतने उदास क्यों हो? अरे मैं तो भगवान की कृपा से बलराज सिंह के धोखे से बच गया और अब उसके साथ कभी व्यापार भी नहीं करूंगा। पर मुझे लगता है कि यह अब और धोखा देगा। कमबख्त तरीका भी ऐसा अपनाता है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। काश मैं इसे सबक सिखा सकता। पिताजी, इसने बड़ी समझदारी से आपको मूर्ख बनाया। हम भी इसके साथ ऐसा ही करते हैं। मूर्ख बनाया है? अब बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? अगले दिन जब मैनेजर माल उठवा रहा था, सर मैं इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालूंगी, देखना लोग कितनी वाह करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, इससे तो हमारी ही पब्लिसिटी होगी। वीडियो में गोपाल मैनेजर से बात करता है। ये हैं बलराज सिंह के मैनेजर, जो आज मेरा सारा कपड़ा उठाने के लिए आए हैं। मैनेजर साहब, जरा उस कंपनी का नाम तो बताइए जिसने हमें इतना बड़ा ऑर्डर देकर पूरे होने के 3 दिन पहले उसे कैंसिल कर दिया और मुझे कर्ज में डुबो दिया। अरे सर, अरे वो तो एक विदेशी कंपनी है सर। अरे विदेशी कंपनी है तो क्या हुआ, उसका कुछ नाम तो होगा, उसका नाम तो बताइए। लोगों को पता चलना चाहिए कि वो विदेशी कंपनी कौन सी है, ताकि हमारे जैसे व्यापारी उसके साथ व्यापार ना करें और धोखा खाने से बच जाए। अरे वो कंपनी का नाम क्या है, मैं तो भूल ही गया। अरे मैनेजर साहब, ऐसे कैसे भूल गए आप? आपने तो कहा था बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, उसका नाम आप कैसे भूल सकते हैं? अरे नहीं सर, अरे मुझे नहीं पता। और ये वीडियो बंद करो भाई, मुझे नहीं बनवाना। अब आप ही लोग बताइए कि मेरे साथ बलराज सिंह ने क्या किया। जिस कंपनी ने ऑर्डर दिया, मैनेजर उसका नाम भी नहीं जानता। क्या ये मेरे साथ जानबूझकर किया गया धोखा नहीं था? शकुन ने वीडियो अपलोड कर दिया। पिताजी देखिए, ये कमेंट देखिए। ये बलराज सिंह तो बहुत ही घटिया आदमी है, इसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। दूसरा कमेंट है, कोई कंपनी वंपनी नहीं है, ये बलराज सिंह की साजिश थी तुम्हें बर्बाद करने की, और ये मैनेजर भी उसके साथ मिला हुआ है। बेवकूफ आदमी, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शकुन बिटिया, अब से मेरा ऑनलाइन व्यापार तो ही देखना बेटी। अच्छा हाँ, अब आप इसे भी व्यापारी बना दो।
बहू मेरे बेटे पोती को नजर ना लगा।